बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब न्यूज़ में। तो आज एक ऐसी बात करने वाला हूँ। अक्सर औक़ात हम अरबी लोगों के साथ काम पर जाते हैं, जिस तरह के मिस्री लोगों के साथ। तो अक्सर औक़ात मेरे यहाँ पर भाइयों को पता है, सऊदी अरब के हर शहर के अंदर ये ऐसा होता है कि हम जब किसी मिस्री लोग के साथ काम पर जाते हैं ना, तो काम करते हैं, तो शाम को जब पैसा लेने का टाइम होता है तो कहते हैं नहीं नहीं, पाकिस्तानी 170 रियाल लेते हैं, 160 रियाल लेते हैं, 180 रियाल लेते हैं, उनको 200-220 रियाल दिहाड़ी नहीं मिलती है। मैं जिस शहर के अंदर रहता हूँ, यहाँ पर इतनी दिहाड़ी चलती है। कारीगर की बड़े जो कारीगर होते हैं अच्छे समझते हैं काम को। तो जनाब मोहतरम, क्या हम वीज़े के पैसे नहीं यहाँ पर देकर आते? कि अक्सर औक़ात मेरे साथ तो ऐसा हुआ, सुनने को मुझे बहुत मिला है, क्योंकि मैं अक्सर औक़ात मिस्री लोगों के साथ काम पर जाता हूँ। तो यकीनन आपको भी ये चीज़ें सुनने को मिली होंगी कि पता क्या कहते हैं, आगे से हम क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, हम भी काम उसी तरीके करते हैं जिस तरह वो करते हैं। क्या हम में कमी है, क्या मुश्किल है, हम काम नहीं कर सकते, या अगर कुछ करते नहीं है तो बताइए ज़रा। तो पता है ऊपर से क्या कहते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी इतनी दिहाड़ी देते हैं। पता क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी जो ठेकेदार है ना, वो दिहाड़ी कम लोगों को देते हैं। वो जिस तरह के अरबी लोग ज़्यादा दिहाड़ी देते हैं, इस तरह पाकिस्तानी दिहाड़ी ठेकेदार नहीं इतनी देते, कम देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। अगर देते भी हैं तो बड़ी मजबूरी में फंस के देते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो कभी किसी को पूरी दिहाड़ी नहीं देते, जिस तरह के मतलब वो अरबी लोग देते हैं। तो अरबी लोगों का मतलब कहते हैं कि इस तरह, कभी कभी तो ये भी कह देते हैं कि खाना इस तरह देते हैं वो पाकिस्तानी ने, एक मुर्गी 8 आदमी पाकिस्तानी खाते हैं, और मिस्री लोग जो हैं वो 4 आदमी एक मुर्गी खाते हैं। मतलब दोपहर के लंच के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है, पाकिस्तानी वाकई ऐसा करते हैं। मतलब एक मुर्गी जो होती है ना, मुकम्मल मुर्गी फुल, वो 8 आदमी खाते हैं, 8 आदमी को इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो अरबी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो मुर्गी है मुकम्मल, वो 4 आदमी मुकम्मल खाते हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए होता है। तो इसलिए वो मिस्री लोगों को पता है चीज़ों का, ये कहते हैं कि भाई नहीं नहीं, हम इतनी दिहाड़ी नहीं देंगे, पाकिस्तानी इतनी दिहाड़ी लेते हैं। फिर आगे से बंदा रोब रवा दिखाता है ना कि यार क्या वजह है, हम वीज़े के पैसे नहीं देकर आते, हिकामी के पैसे नहीं देते हैं, क्या वजह है? हम काम नहीं करते पूरा? हमारे सामने काम करके दिखाए ना, कोई भी मसरी है कोई भी है तो हमारे साथ काम करे। हम अगर पीछे रह जाते हैं, काम थोड़ा करते हैं, तो तब हमें दिहाड़ी थोड़ी दी जाए। अगर हम पूरा काम करते हैं, कारीगरों जैसा काम करते हैं, कोई भी तुम काम कहते हो हम करते नहीं हैं, तो तब बताओ कि यार तुम्हें दिहाड़ी कम मिलेगी मिस्री लोगों से साथ। अगर मिसाल के तौर पर 220 रियाल दिहाड़ी देते हैं मिस्री लोगों का, मिस्रियों को, तो फिर क्या हम काम नहीं पूरा करते हैं? नहीं बोलते हैं नहीं नहीं, पाकिस्तानी सारे लोग इतनी दिहाड़ी लेते हैं, और ठेकेदार भी जितने हैं वो इतनी दिहाड़ी देते हैं। यानी कि हर शोबे के अंदर इसी तरीके ही है, दिहाड़ी कम मिलती है। लेकिन फिर जब उनके साथ इसरार किया जाए ना, गिर की जाए, उनके बातों के साथ बातें की जाए ना, तो फिर जाकर जनाब हमारी दिहाड़ी पूरी होती है। अदरवाइज़ हमारी दिहाड़ी पूरी नहीं होती है। जब उनके साथ काफ़ी बहस मुबासा किया जाता है ना, तो फिर दिहाड़ी जनाब पूरी हो जाती है। तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे साथ जिस बंदे को मर्ज़ी, जो आप समझते हो ना बड़ा कारीगर है, उसको मेरे सामने ले आओ, तो मैं काम नहीं कर सकूँगा। तब बताना, अगर हम कोई भी काम, मिसाल के तौर पर हम स्टील फिक्सर हैं, तो मैं कहता हूँ ना, मैं अक्सर कहता कि अगर ड्राइंग का नहीं पता तो तब बताइए, अगर मैं रिंग नहीं बना सकता तब बताइए, अगर मैं टांके नहीं लगा सकता तब बताइए, अगर मैं स्टील नहीं काट सकता तब बताइए, अगर मैं स्टील उठा नहीं सकता तब बताइए। लेकिन स्टील उठाना इतनी बहादुरी नहीं है, वो तो ये काम भाई तगड़ा बंदा भी उठा सकता है, लेकिन हमारे में इतनी हिम्मत नहीं। हमारे पास काम का जो तजर्बा है, हुनर है, वो हम जानते हैं जितना हम कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी ठेकेदार के पास काम था, मेरे को राब्ता हुआ उसके साथ, लेकिन मैं उसके साथ जाना नहीं चाहता। मैं ना, अल्लाह करे उससे बंदे के साथ जाना ही नसीब ना हो, क्योंकि वो बंदा ही एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया था। बस चंद दिन पहले पैसे देता था, देता है, मैं जानता हूँ पीछे से, बहुत पुराना मैं उसको जानता हूँ। तो मैंने जब जैसे ही भी उसकी पिक्चर देखी, मैं बोला नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, ये वही है, ये को और है। फिर मैंने जब बात की ना, तो फिर मुझे पता चल गया, मैं ओ ये तो पाकिस्तानी ठेकेदार है, ये तो फलां ठेकेदार है। मैं बोला नहीं जाऊँगा, सॉरी माजरत, मैं नहीं जाना चाहता। बंदे कहते हैं यार कि यार जो बंदा फ़ारग उसको चले जाना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलेगा ना। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम कि जब पैसा ही रो के लेना पड़े, उसके दरवाज़ों के सामने यतीमों की तरह बैठना पड़े। तो भाईजान ठेकेदार फिर अपनी मर्ज़ी करता है। जब आपने दिहाड़ी लगानी होती है ना, तो फिर आपके अंडर होती है सारी बात। आप जाएँ ना जाएँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पीछे ठेकेदार भागेगा। जब आप ठेकेदार का काम ख़त्म कर देंगे, ठेकेदार का काम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जनाब फिर ठेकेदार आपके आगे और आप ठेकेदार के पीछे, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं तो बोला भाई नो सॉरी, मैं सर नहीं जा सकता आपके साथ काम पर, मेरे पास काम है। अगर नहीं होगा तो मैं रूम में बैठूंगा सुकून से, लेकिन मुझे ये तो टेंशन नहीं होगी मैं फ़लाँ के साथ काम किया है,
अगर वो मिल जाता तो मेरे इतने पैसे बन जाते, वो मैं पैसे फ़लाँ काम के लिए लगा लेता, वो मैं करूँ ही ना तो वो बेहतर नहीं है, सारी टेंशन ख़त्म ही हो, मैं सुकून से यही मुझे फ़िक्र होगी ना कि मैंने काम नहीं किया, ना मैं कहीं जाकर मरा हूँ, ना थका हूँ, ना दौब से की है, मुझे सुकून से अपने रूम में बैठा हूँ कि मुझे दुख तकलीफ़ नहीं होगी। मेरा पैसा कहीं मरेगा तो मुझे एक तो मैं मेहनत करके मराऊँगा और दूसरा मैं खुद तकलीफ़ में होऊंगा, यार उसके साथ काम किया, उसने पैसा नहीं दिया, फिर रोज़ उसके रूम के चक्कर लगाने, ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको फ़ोन करना, कभी फ़ोन सुनना ना कभी सुनना, तो मैं बुकरा बस कल परसों नए से नए झूठ सुनने, फ़ायदा नहीं है, दिमाग ख़राब। इससे बेहतर है कि ऐसे शख्स के साथ काम ही ना किया जाए। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरी तो यही सोच है कि अगर काम करना है उसी बंदे के साथ करना है जो पैसे देने वाला है, अदरवाइज़ जो पैसे नहीं देता फ़ायदा नहीं, उस बंदे के साथ काम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे का दिन है, तो हम यहाँ पर तकरीबन 9:30-10 का टाइम है। इंशाअल्लाह यहाँ पर हम जुमा पढ़ेंगे अपना मस्जिद के सामने। तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ। आई एम हैप्पी इन सऊदी अरेबिया, आई लव सऊदी अरेबिया। हाँ, जितना भी कमाते हैं शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते हैं, जैसे भी हैं खुश हैं, हैप्पी हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, ख़ुद भी हैप्पी, फैमिली भी हैप्पी। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। जाने को तो वैसे दिल नहीं करता। वैसे अभी का आजकल जो है ना, मैं ऐसे शख्स भी देख रहा हूँ जो कई साल गुजारने के बाद पाकिस्तान फिर दोबारा आ रहे हैं। क्यों कि भाईजान जो 10 लाख जेब में हो जाता है ना, फिर चले जाते हैं वापस पाकिस्तान, चलें जाके पाकिस्तान कारोबार करेंगे, फलां करेंगे, लेकिन पाकिस्तान थका हार कर ज़लील होकर फिर आ जाते हैं वापस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे कई दर्जे अच्छे हैं, ना तो ज़लील हुए ना कोई परेशानी, सुकून से यहाँ बैठे हैं और ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। मैं चंद दिन पहले एक दोस्त से बात हुई मेरी, जो मुझसे रब्ता करने लगा, हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं बोला वालेकुम अस्सलाम। जो यार मुझे तुझे कभी सुना नहीं है। मैं बोला शायद मुझे नहीं इल्म इस चीज़ का, कभी तुझे पता हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करता था। मैं बोला सच में मेरे को नहीं इल्म, कुछ साल पहले। नहीं बोला मैं सच में नहीं मेरे को पता। हाँ हाँ हाँ, फिर आप तो हाँ मेरा नाम ये है। ओह ओ, बिल्कुल सही बात कही आपने। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सऊदी अरेबिया में आप आए, दोबारा फिर आगे क्या हुआ? पैसा ख़त्म हो गया, अब बिज़नेस नहीं चला जो भी शुरू किया? नहीं यार, पाकिस्तान में गुजारा बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। इसलिए दोबारा फिर सऊदी अरब के अंदर कदम उठाया। उस वक्त पता क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाबा आज बस छड़ देता सऊदीया, जाके कारोबार करांगे पाकिस्तान दे विच, इत्थे हुण नहीं रहना, बस इत्थे तो ही जलील होना है। वो फिर भाई वही दोबारा आ रहे हैं यहाँ पर, वही दोबारा कह रहे हैं जो उसी ज़बान से कहते थे हम जाएंगे वापस और दोबारा कभी नहीं आएंगे, फिर वो वापस दोबारा अल्फाज लेने पड़ रहे हैं और आ रहे हैं। क्यों भाई? हालात ही ऐसे हैं, मजबूरियाँ ही ऐसी हैं। फिर कर्ज़े उठाते हैं, वीज़े लेते हैं और फिर यहाँ पर पहुँचते हैं। इससे बेहतर है सुकून से ज़िंदगी गुजारो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। यहाँ एक यानी रोज़गार अच्छा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए जो जाकर भी दोबारा फिर आते हैं, 5-10 लाख रुपया जमा हो जाता है, फिर उनको कीड़ा तंग करता है। कीड़ा हर मरूद में नहीं होता, कीड़ा कई जगहों पर होता है तो इसलिए उनको जो कीड़ा है ना तंग करता है, 2-4 लाख जमा हो जाता है, लगा आते हैं, कोई कारोबार करते हैं, जलील ख्वार होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम परदेशियों को कभी पाकिस्तान रास नहीं आ सकता। कैसे? परदेशी कभी शायद ही कोई बंदा हो सकता हो जो पाकिस्तान में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हो। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ, एक बंदा 30-40 लाख रुपया लगा कर कारोबार करता है पाकिस्तान के अंदर, तो तब जाकर 5-10 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगेगी। यहाँ पर हम कितने पैसे लगाते हैं एक वीज़े के लिए? मिसाल के तौर पर 8 से 10 लाख रुपया हमारा लग जाता है, 12 लाख लग जाता है वीज़े के लिए। तो एक साल तक हम सुकून से पैसे कमाते हैं, 3 से 4 लाख पर मंथ हम निकाल देते हैं बड़े इजीली, आराम से। कारीगर जो बंदा होता है, लेबर की बात नहीं कर रहा, लेबर इससे कम भी कमाते हैं, ये नहीं कह, लेकिन हर बंदे का नसीब यहाँ पर एक जैसा नहीं होता है। कुछ जलील भी होते हैं, कुछ परेशान भी होते हैं, कुछ रुसवा होकर वापस भी चले जाते हैं मायूस होकर। लेकिन भाई यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत वाले बंदे को आना पड़ता है। तो पाकिस्तान में शायद ही कुछ जाकर अपना कारोबार स्टार्ट कर सका हो और दोबारा वापस ना आया हो। नहीं तो अदरवाइज़ कई ऐसे दोस्त देख रहा हूँ जो जाके वापस फिर दोबारा आ रहे हैं, फिर दोबारा वापस नए वीज़ों के ऊपर आ रहे हैं। कई साल गुजारने के बाद, 5-5, 6-6 साल गुजारने के बाद, हालिया दिनों के अंदर 2 ही भाई जो सियालकोट से मैं देख रहा हूँ जो कि आए हैं यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों, मैं देख चुका हूँ। अल्लाह का मैं सलाम तो जाकर नहीं ली, क्योंकि मैं तो उनको जानता हूँ, शायद वो मुझे जानते हैं या नहीं, लेकिन मैंने उनको पहचान लिया जो कुछ साल 5 से 7 साल पहले यहाँ पर काम करके गए हैं और आज फिर दोबारा वो वापस आए हैं। क्या होता है, पाकिस्तान में कारोबार शुरू किया जाता है, हमें वो फ़ायदा नहीं मिलता, हमें वो पैसा नहीं मिलता जो हम पर डे यहाँ पर बिना खर्चा किए हुए कमाते हैं। हमने क्या खर्चा करना होता है? सुबह हमें ठेकेदार खाना खिलाता है, दोपहर को भी खाना खिलाता है, सुबह लेकर भी जाता है, शाम को लेकर भी आता है,
शाम का ही खाना अपनी जेब से हमने खाना होता है, हमें ये कोई टेंशन नहीं है। सऊदी अरबिया के अंदर रूम का रेंट देना होता है, कामे के पैसे देने होते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखना होता है, यही ये चीज़ें हैं। लेकिन हर बंदा इसको बड़ा मायूसी के साथ बताएगा, उफ मैं मर गया, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ इकामा महंगा, वो हो गया, ये हो गया। अरे यार कोई दे देगा, यहाँ पर कोई नहीं किसी को देगा। यहाँ पर सिर्फ अपनी मारो मारी है बस। यहाँ पर जैसे ही पैसा मिलता है जाते हैं फटाफट बैंक में, वापस आते हैं रूम में, दस्ती दस्ती रूम में आते हैं, पैसा वापस। यार मिले ही नहीं पैसे, बस ऐसा होता है यहाँ पर, ये चीज़ें हैं। तो खैर ये हमें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। बहुत होशियार होशियार चालाक भी दुनिया देखी है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं है। लेकिन अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब हमें रखना पड़ता है, तभी आप हम सब कामयाब होते हैं यहाँ पर रहकर। यहाँ पर किसी की ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आप रसवा होंगे, ज़लील होंगे, परेशान होंगे। बेहतर यही है कि हमें यहाँ पर आना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो खैर मेरी बातें आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। फिर मैं कहूँगा आई लव सऊदी अरेबिया। फिर मैं कहूँगा अगर आप पाकिस्तान गए हैं तो वापस आ जाइए, आपके लिए यही मुल्क बेस्ट है। हमारे लिए एक मुल्क यही बेस्ट है जो अच्छी इज़्ज़त देता है, अच्छी वैल्यू देता है, अच्छी रिस्पेक्ट देता है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह आई लव सऊदी अरेबिया। अस्सलामु अलैकुम।